एक ऐसी गलती जिसकी सजा मैंने पूरी जिंदगी भुगती है। मैं एक आम सी लड़की हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी। घर में संस्कार थे, सिखाया गया था कि सही और गलत क्या होता है। पर कभी कभी हालात, भावनाएं और वक्त इंसान को उस मोड़ पर ले आते हैं जहां फैसले दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। कॉलेज में दाखिला लिया था, नई दुनिया, नए लोग, नए रिश्ते। पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी, घर के संस्कारों से, और वहीं मिली थी रुद्र से, लंबा, आत्मविश्वासी और बेहद समझदार दिखने वाला लड़का। उसका बात करने का तरीका, मुझे समझने की कोशिश और वो अपनापन, सब कुछ बहुत जल्दी दिल में उतर गया। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। कभी वो मेरा टिफिन खा लेता, कभी मैं उसका। कभी लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से ज्यादा एक दूसरे की आंखें पढ़ते, तो कभी बस स्टॉप पर खामोश बैठे रहते जैसे सब कुछ कह दिया हो। फिर एक दिन मैंने कहा, रुद्र, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे भी। बस कह नहीं पाया था। उस दिन के बाद जैसे मेरी दुनिया बदल गई। हर सुबह उसके मैसेज से होती, हर रात उसकी कॉल पर खत्म। हमने साथ सपने देखने शुरू कर दिए थे, शादी, घर, बच्चे, एक पूरी जिंदगी का ख्वाब। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज की मसूरी ट्रिप, एक खूबसूरत सी रात, ठंडी हवा, पहाड़ों का सन्नाटा, और हम दोनों अकेले। शायद वो प्यार का चरम था, या शायद हमारी सबसे बड़ी नासमझी। उस रात हमने वो रिश्ता बना लिया जिसके लिए हम भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। अगली सुबह डर से कांप रही थी, क्या होगा अगर कुछ गलत हुआ। मैंने खुद को अकेले उस डर से लड़ते हुए पाया, और वहीं से शुरुआत हुई मेरे जीवन के सबसे बड़े पछतावे की। शुरुआत में सब ठीक लगा, हमने बात करना जारी रखा, और कुछ महीनों बाद कॉलेज भी खत्म हो गया। अब जिंदगी के असली इम्तिहान शुरू हुए, जिम्मेदारियां, परिवार की उम्मीदें, और सबसे बड़ी बात, मेरी शादी। जब मैंने अपने घरवालों से रुद्र का जिक्र किया तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। उनका कहना था, उसका जात, खानदान, कमाई कुछ भी हमारे लायक नहीं है। मैंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हार गई। रुद्र भी मजबूर था, उसने भी पीछे हट जाना ही सही समझा। शायद वो भी डर गया था। कुछ ही समय बाद मेरी शादी हो गई, एक अच्छे, समझदार और बेहद सम्मान देने वाले इंसान से। मेरे पति ने कभी मुझसे सवाल नहीं किया। हमने एक नई जिंदगी शुरू की, पर कुछ अधूरा था, एक सन्नाटा जो हर खुशी के बीच से झांकता था। मेरी माँ बनने की इच्छा। शादी के 3 साल हो गए, पर कोई खुशखबरी नहीं। शुरुआत में सभी ने कहा, हो जाएगा, समय लगेगा। लेकिन जब डॉक्टर से मिलकर रिपोर्ट आई तो जैसे जमीन खिसक गई। आपकी यूट्रस की परत बहुत पतली है, आपके गर्भधारण की संभावना बहुत कम है, या शायद नामुमकिन। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, बस चुप रह गई। डॉक्टर ने कहा, ये गलती आपकी है, और अब इसका बोझ भी आपको ही उठाना होगा। उस दिन के बाद से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, न अपने पति से, न अपने माता पिता से। हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। हर बार जब किसी की गोद में बच्चा देखती, मेरी कोख तड़प उठती। मेरे आसपास सब कुछ था, प्यार, सम्मान, एक सुरक्षित जीवन, पर उसे कमी ने सब अधूरा कर दिया। आज जब मैं कॉलेज जाती हूँ, किसी काम से या सोशल मीडिया पर लड़कियों को देखती हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ होटल में जाती हैं, बिना समझदारी के फैसले लेती हैं, तो डर लगने लगता है, क्योंकि वो नहीं जानती कि ये आज़ादी नहीं, एक जाल है, एक ऐसा धोखा जो उनके शरीर को भीतर से खोखला कर देगा, उनसे माँ बनने का अधिकार छीन लेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, एक नन्ही जान को गोद में लेने का सपना, सपना ही रह जाएगा। बहनों, मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करो, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, प्यार करो, लेकिन समझदारी से। रिश्ता बनाओ, लेकिन जिम्मेदारी से। उस एक रात का फैसला जिसे मैंने प्यार समझकर लिया, उसने मेरी पूरी जिंदगी की तस्वीर बदल दी। अब कोई हमदर्दी मत करो मुझसे, बस खुद को संभाल लो। गलती मेरी थी, लेकिन सबक तुम्हारा हो सकता है। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छू लिया
या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी ना हो, शायद किसी की जिंदगी बचा सके।